कक्षा 7 के बच्चों, आज मैं आपको आपकी संस्कृत की किताब रुचिरा भाग 2 के पाठ 1 सुभाषितानी के श्लोकों का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं। मैं 6 श्लोकों का अर्थ पढ़ाऊँगी और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगी जिसमें मैं इस पाठ के सभी अभ्यासों को पढ़ाऊंगी, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करके आप उन अभ्यासों को पढ़ सकते हैं। मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको श्लोकों का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये है पाठ 1 सुभाषितानी और श्लोक 1। ये श्लोक यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखे हुए हैं। तो श्लोक का अर्थ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सुभाषितानी मतलब क्या होता है। सुभाषितानी मतलब होता है, ये 2 शब्दों के योग से बना है, सु प्लस भाषित। सु माने होता है मधुर और भाषित मतलब होता है वचन। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया मधुर वचन। तो अब जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये श्लोक लिखे हुए हैं और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ लिखा हुआ है और ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। तो शब्द अर्थ में जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये शब्द हैं संस्कृत के, और ये अर्थ लिखा हुआ है जो ब्लू पेन से है। इसी प्रकार इधर भी लिखे हुए हैं। ये इधर ये है संस्कृत और ये इधर इसका अर्थ है। ये संस्कृत लिखा है, फिर ये अर्थ, ये संस्कृत है, ये अर्थ है, ये देखिए इधर संस्कृत लिखी हुई है और ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो पहले जो है सबसे पहले मैं आपको श्लोक को गाकर पढ़ना बताऊंगी, किस प्रकार से गाकर इसको पढ़ा जाता है। इसके बाद में इसके एक एक का शब्द अर्थ बताऊंगी, इसके बाद में इसका अर्थ पढ़ाऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको भी आ जाएगा। तो अब मैं गा के बता रही हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो ये मैंने आपको पढ़ना बताया गा के। अब जो है मैं शब्द अर्थ बता रही हूँ। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न, जलमन्नम जलमन्नम जल, और ये हो जाएगा अन्न। यहाँ पे 2 शब्द है, जल हो गया और यहाँ पे अन्न हो जाएगा। अन्न माने अनाज। और सुभाषितम मतलब मधुर वचन। मूढ़ मतलब होता है मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेशु माने हो जाएगा, पाषाण मतलब होता है पत्थर के, खंडेशु माने टुकड़ों को, तो इसका अर्थ हो गया पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा मतलब रत्नों की संज्ञा, यानी रत्नों का नाम। संज्ञा माने नाम होता है, तो 2 अर्थ हो जाता है इसका। रत्नों की संज्ञा कह दें या रत्नों का नाम, तो यहाँ पे अर्थ में लगेगा रत्नों की संज्ञा। और विधीयते मतलब आता है, इसका 3 अर्थ होता है। एक होता है दी गई है या किया जाता है या समझते हैं, तो हम अर्थ में जो ये लगाएंगे उसमें आएगा दी गई है। तो अब जो है अब मैं अर्थ बताने जा रही हूँ इसका, लेकिन जो है इससे पहले मैं संस्कृत बोलूँगी यहाँ तक, इसके बाद में इसका अर्थ पढ़ाऊँगी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं अपने मन से आ जाएगा। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अपने मन से आएगा, और मधुर वचन। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं संस्कृत, फिर बताते हैं अर्थ। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों द्वारा, मूढ़ मतलब मूर्खों द्वारा बताया था ना, मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। आ गया, मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझती हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और मधुर वचन है। अब मैं श्लोक नंबर 2 का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये श्लोक यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखे हुए हैं और ये इसका अर्थ लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। ये जो रेड पेन से है ये संस्कृत लिखी हुई है और ये जो ब्लू पेन से है ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। इसी प्रकार इधर भी है,
ये रेड पेन से जो है ये संस्कृत है, ये इधर ब्लू पेन से इसका अर्थ है। तो पहले जो है सबसे पहले मैं श्लोक का गायन करूँगी, इसके बाद में फिर एक एक का शब्द अर्थ बताऊँगी, इसके बाद में इसका अर्थ बताऊँगी। तो मैं अब श्लोक का गायन करने जा रही हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो ये मैंने गा के आपको बता दिया। अब जो है एक एक का शब्द बता रही हूँ। सत्येन, सत्येन माने सत्य से, धार्यते मतलब धारण करती है, पृथ्वी माने पृथ्वी, सत्येन माने सत्य से, तपते माने तपता है, रवि मतलब सूर्य, सत्येन माने सत्य से, वाति माने बहती है, वायुश्च यहाँ पे दो शब्द है, वायु हो गया और ये चा हो गया, तो यहाँ पे संधि की हुई है, वायु माने वायु हो जाएगा, चा माने और हो जाएगा, सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य में, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है या निहित है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक है स्थित है या निहित है। तो अब जो है अर्थ बताने जा रही हूँ, लेकिन अर्थ बताने से पहले मैं पहले यहाँ से यहाँ तक संस्कृत पहली लाइन पढ़ूँगी, उसके बाद में फिर इसका अर्थ बताऊँगी। ऐसे दूसरी लाइन संस्कृत पढ़ूँगी, उसके बाद में इसका अर्थ बताऊँगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्येन यहाँ से लगेगा, सत्य से, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है। एक बार फिर से इस लाइन को बता रही हूँ। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से वायु बहती है और सब कुछ सत्य में स्थित है। एक बार फिर से ये लाइन, सत्य से वायु बहती है और सब कुछ सत्य में स्थित है। अब मैं श्लोक नंबर 3 का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखे हुए हैं और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ लिखा हुआ है, और ये नीचे यहाँ से ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये संस्कृत लिखी हुई है, और ये जो ब्लू पेन से है ये इसका अर्थ है। और इसी प्रकार इधर भी लिखे हुए हैं, ये संस्कृत लिखी हुई है, ये इधर यहाँ से यहाँ तक, और ये जो ब्लू पेन से है ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो पहले जो है इस श्लोक को गाकर मैं पढ़ना बताऊंगी, इसके बाद में फिर एक एक का शब्द अर्थ बताऊंगी, इसके बाद में इसका अर्थ बताऊंगी। दाने तपसी शौर्ये चा, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। तो ये मैंने आपको गा के बताया, अब मैं शब्द अर्थ बता रही हूँ। दाने, दाने माने दान में, तपसी माने तपस्या, शौर्य माने बल में, चा माने और, विज्ञाने माने विज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, नये माने नीति में, विस्मयो माने आश्चर्य, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा माने पृथ्वी। तो ये मैंने आपको शब्द अर्थ बता दिया। अब मैं अर्थ पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले संस्कृत बोलूँगी पूरा इतना एक लाइन, इसके बाद में फिर अर्थ बताऊँगी। ऐसे दूसरी लाइन संस्कृत पढ़ूँगी, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊँगी। तो मैं बता रही हूँ। दाने तपसी शौर्ये चा, विज्ञाने विनय नये। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अब मैं श्लोक 4 का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखा हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये शब्दार्थ है।
ये जो रेड पेन से लिखे हैं ये संस्कृत लिखी हुई है, और जो ब्लू पेन से ये इसके अर्थ हैं। इसी प्रकार से इधर भी है, ये संस्कृत लिखी हुई है और ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। इधर संस्कृत ये लिखी हुई है, ये इसके अर्थ हैं, फिर ये संस्कृत है, फिर ये इधर अर्थ लिखे हुए हैं। तो ये शब्द अर्थ हो गए। और पहले जो है मैं श्लोक का गायन करूँगी, इसके बाद में एक एक के शब्द अर्थ बताऊँगी, इसके बाद में इसका अर्थ बताऊँगी। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको इसका अर्थ आ जाएगा। तो अब मैं गायन करती हूँ। सद्भिरेव सहासीत् सद्भिर्कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। तो ये मैंने आपको गायन करके बता दिया श्लोक का। अब मैं शब्द अर्थ बता रही हूँ। सद्भिरेव, इसके मतलब होता है सज्जनों के साथ ही। ये दो शब्दों के योग से बना है, सद्भि प्लस एव। तो एव माने होता है ही, तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया सज्जनों के साथ ही। फिर है साहसित, साहसित मतलब साथ में बैठना चाहिए, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा बैठना। और सद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों के साथ। कुर्वीत मतलब करनी चाहिए। संगति माने संगति, संगति यानी साथ। फिर है सद्भिर विवादम, सद्भिर फिर आ गया तो इसके मतलब होता है सज्जनों के साथ विवाद, मतलब विवाद, सज्जनों के साथ विवाद। मैत्री माने मित्रता, चा माने और, ना सद्भि, इसमें दो शब्द हैं, ना माने नहीं हो गया और आ सद्भि मतलब दुर्जनों के साथ। किंचिदाचरेत, ये भी दो शब्द हैं इसमें, किंचिद और आचरेत। किंचिद माने कुछ और आचरेत मतलब आचरण करना चाहिए, ये हो जाएगा इसका। तो अब जो है मैंने शब्द अर्थ बता दिया। अब मैं पहले संस्कृत पहली लाइन पढ़ूंगी, इसके बाद में इसका अर्थ बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको आ जाएगा। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम, मतलब हमें अपने मन से आएगा, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। फिर है सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। सज्जनों के साथ विवाद, विवाद मतलब झगड़ा तो होता है, पर इसमें यहाँ पे झगड़ा से, वो लड़ाई झगड़े से नहीं मतलब है। विवाद मतलब हो जाएगा यहाँ पे तर्क वितर्क। हमें सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। हमें सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद मतलब तर्क वितर्क। ना असद्भिः किंचिदाचरेत्, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अब मैं श्लोक 5 का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखा हुआ है और ये इसका अर्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। ये इधर ये संस्कृत लिखी हुई है और इधर ये अर्थ इसके लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से इधर भी है, ये इधर संस्कृत लिखी हुई है और ये इधर ब्लू पेन से जो है ये इसका अर्थ है। तो अब जो है पहले मैं इसका गायन करूँगी, फिर एक एक का शब्द अर्थ बताऊँगी, इसके बाद में इसका अर्थ बताऊँगी। अब मैं इसका गायन कर रही हूँ। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो ये मैंने आपको गा के बताया। अब जो है अब शब्द अर्थ में बता रही हूँ। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मतलब होता है धन माने धन दौलत हो गया, और धान्य मतलब अनाज। तो इसका पूरा अर्थ होगा धन्य धान्य के प्रयोग में। और विद्याया माने विद्या के, संग्रहेषु मतलब संग्रह में, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, संचय करना। चा माने और, आहारे, आहारे मतलब होता है भोजन करने में। व्यवहारे मतलब व्यवहार में, चा माने और। त्यक्त लज्जा, त्यक्त मतलब छोड़ देता है। यहाँ दो शब्द है, त्यक्त और लज्जा। तो त्यक्त मतलब छोड़ देता है और लज्जा माने संकोच। सुखी माने सुखी और भवेत मतलब
होता है। तो ये शब्द अर्थ मैंने बताया। अब मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। तो पहले जो है पहली लाइन का संस्कृत बोलूँगी, उसके बाद में अर्थ बताऊँगी, फिर दूसरी लाइन संस्कृत, फिर अर्थ बताऊँगी। धान्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। तो इसका अर्थ होगा धान्य धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में। एक फिर से बता रही हूँ, धान्य धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में। फिर अब संस्कृत बोलो। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् हो गया। आहारे, आहारे मतलब भोजन करने में और व्यवहार में जो लज्जा यानी संकोच को छोड़ देता है वही सुखी होता है। जो भोजन करने और व्यवहार में संकोच को छोड़ देता है वही अपने मन से आएगा, वही सुखी होता है। अब मैं श्लोक 6 का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये श्लोक लिखे हुए हैं और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका अर्थ है, और ये नीचे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। ये संस्कृत लिखी हुई है और ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इधर भी है, ये संस्कृत इधर लिखी हुई है, उधर अर्थ लिखे हुए हैं। ये संस्कृत है इधर के, ये सब इधर संस्कृत लिखी हुई है, उधर ब्लू पेन से जो है वो इसके अर्थ लिखे हुए हैं। तो ये अब जो है मैं पहले जो है श्लोक का गायन करना बताऊंगी, फिर एक एक के शब्द अर्थ बताऊंगी, इसके बाद में इसके अर्थ बताऊंगी। अब मैं इसका गायन कर रही हूँ। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गा करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। तो ये मैंने आपको गाना गा के बता दिया। अब मैं शब्द अर्थ बता रही हूँ। क्षमा वशीकृतिर लोके, क्षमा माने क्षमा, वशीकृति, वशीकृति माने होता है सबसे बड़ा वशीकरण, और लोके माने संसार में, क्षमया मतलब क्षमा से, किम माने क्या, ना माने नहीं, साध्यते मतलब साधा जा सकता है। शांति खड्गा, शांति खड्गा, शांति माने शांति हो गया, खड्गा माने तलवार, तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया शांति रूपी तलवार। करे माने हाथ में, यस माने जिसके, किम माने क्या, करिष्यति मतलब करेगा, और दुर्जना माने दुर्जन या बुरा व्यक्ति। तो मैंने आपको शब्द अर्थ बता दिया। अब मैं इसका अर्थ बताऊंगी। तो अर्थ बताने से पहले पहली लाइन पहले संस्कृत बोलूँगी, फिर अर्थ बताऊंगी, फिर दूसरी लाइन संस्कृत, फिर अर्थ बताऊंगी। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। क्षमा वशीकृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते। तो पहले यहाँ से आएगा इसका अर्थ। इस संसार में, इस अपने मन से होगा, लोके माने संसार था ना, इस संसार में क्षमा, क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं, मतलब क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। ये हो गया। अब दूसरी लाइन संस्कृत पढ़ रहे हैं। शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जिसके, यहाँ से आएगा जिसके हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। करिष्यति मतलब होता है करेगा, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ लगेगा उसमें हो जाएगा कर सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली घंटी को भी क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।